भगवान भोलेनाथ का पवित्र सावन का महीना चल रहा है। पवित्र कावड़ यात्रा पूरे वेग से जारी है, लेकिन सनातन का कोई भी बड़ा पर्व आए और हिंदू विरोधी कुनवा शांत बैठ जाए, ऐसा भला कैसे संभव है। वर्षों से यह देखा जा रहा है कि किस तरह आस्था के इस महापर्व को अपवित्र करने और कावड़ियों को निशाना बनाने की साजिशें रची जाती हैं। अब एक नया पैंतरा भी सामने आया है, जिन तथ्यों को न सावन की महिमा का ज्ञान है, न भगवान शिव की भक्ति की समझ है और न ही गंगा जल की पवित्रता की कद्र है। वे सोशल मीडिया पर भ्रम का जहर घोल रहे हैं। कावड़ यात्रा को हिंसक और कावड़ियों को उग्र सिद्ध करने की पूरी व्यूह रचना तैयार की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक सामान्य घटना का सहारा लिया गया। सच्चाई जनता के सामने आए, उससे पहले इस प्रायोजित प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है। आप सबसे पहले इस पूरी सच्चाई को देखिए, बारीकी से देखिए। अब आप एक वीडियो मेरे सामने देख रहे होंगे, मेरे साइड पे चल रही है। वायरल वीडियो में एक पुलिस जीप दिखती है, आप देख पा रहे होंगे पुलिस जीप है, आसपास के पुलिस भी आपको नजर आएगी और उसके पास दो आम लोग आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। ध्यान से देखिए, आवाजें भी आपको आ रही होंगी। आपस में उलझ रहे हैं लोग। ना किसी ने भगवा वस्त्र धारण किया है, ना आसपास कोई गंगा जल है। हर हर महादेव या बम बम भोले का जयकारा भी नहीं गूंज रहा है। लेकिन इस घटना को आधार बनाया गया है। आप देखिए, इस घटना को आधार बनाकर शिवद्रोही तंत्र ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया। दावा ठोका जा रहा है कि कावड़ियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया है, पुलिस अधिकारियों को पीटा, उनकी वर्दी तक फाड़ दी। आप देख रहे हैं, जबकि कैमरे का जो सच है वो आप पूरी तरह से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ और ही ये सच बयां कर रहा है। गाड़ी भले ही पुलिस विभाग की थी, लेकिन उसमें कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। उसमें सवार जो लोग थे वो आम नागरिक थे, यानी ना तो वहां कोई पुलिस अधिकारी था और कावड़िए थे भी वहां पर, तो उनकी आपसी लड़ाई थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनकी आपसी लड़ाई का मामला है। दो सामान्य नागरिकों के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसे बाद में आपसी सहमति से सुलझा भी लिया गया है। मगर इस पूरी मामूली घटना को कावड़ यात्रा के खिलाफ एक राष्ट्रीय एजेंडे में बदल दिया गया। सच की पुष्टि के लिए आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। मैं एक बार फिर ये वीडियो चलाऊंगी। तू तो मरेगा ही, तू मरेगा, जल्दी आ जाओ बेटा, मर के 30 मिनट आपको ले बेटा। अब आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया। देखिए, इस वीडियो के सामने आते ही वामपंथियों, मजहबी कट्टरपंथियों और हिंदू विरोधी मीडिया आउटलेट्स की वांछें खिल गई हैं। बिना तथ्यों की जांच किए, बिना सच्चाई जाने एक स्वर में कावड़ियों को गुंडा और उपद्रवी घोषित करने की होड़ मच गई है। इनमें कुछ ऐसे भी चेहरे शामिल हैं जो नाम से तो हिंदू हैं, लेकिन मानसिक रूप से सनातनीय मूल्यों के धुर विरोधी बन चुके हैं, जो दिन रात केवल सनातन संस्कृति को कटघरे में खड़ा करने का अवसर तलाशते हैं। कल तक जो ग्रोह पुलिस की साख पर सवाल उठाता था, वह अचानक मेरठ में पुलिस प्रेमी बनकर फर्जी संवेदना जताने लगा। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, देश में एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे सनातन भक्तों के प्रति घृणा फैलाई जा सके। आइए वो आपको तमाम पोस्ट दिखाते हैं, आप देखिए जरा। देखिए, आप ये बिट्टू शर्मा का ट्वीट देख रहे हैं, संदिग्ध आईडी है। आगे आप देख रहे हैं बिट्टू शर्मा, आगे कुछ उर्दू में भी ये नाम लिखा हुआ है, ब्लू टिक है और ये संदिग्ध आईडी है। आप देखिए एक पूरा ट्वीट देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। सामने पुलिस जीप है
दो यूपी पुलिस के सिपाही हैं जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी है। असल में गर्मी लगने के कारण इन्होंने ये वर्दी नहीं उतारी। भीड़ ने पीट कर इनकी वर्दी फाड़ दी। मेरठ में एक बाइक वाले से दो कावड़ को साइड लग गई थी और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में इनका हालचाल पूछने आए। आपने ये पूरा ट्वीट जो ट्विटर पर किया गया है, एक्स पर किया गया है, ये वो ट्वीट आपको दिखा रही। संदिग्ध आईडी है बिट्टू शर्मा नाम से, बिट्टू शर्मा। आप एक और देखिए, ममता त्रिपाठी कावड़ियों के भेष में ये गुंडे हैं, ये लिखा जा रहा है। मेरठ में पुलिस को उनकी ही जीप से निकालकर बल भर पीटा गया, वर्दी फाड़ दी गई। ये वही जगह है जहां के कप्तान साहब तैश में बंदी वैन की कुंडी खुलवाकर थप्पड़ से प्रदर्शन करने वाले को पीटे थे। कप्तान साहब हाथों में जान हो और हिम्मत बची हो। और आगे भी कुछ लिखा था। आप ये ट्वीट देख रहे हैं, ममता त्रिपाठी नाम की ये संदिग्ध आईडी। देखिए, आप देख रहे होंगे बिट्टू शर्मा, ममता त्रिपाठी, नाम में आपको हिंदुत्व नजर आएगा, नाम में आपको हिंदू नजर आएगा, लेकिन ये भ्रम फैलाने का देश में काम कर रही हैं। किस तरीके से देश में भ्रम फैलाया जाए, पीयूष राय का भी आप ट्वीट देख रहे हैं। अनदर वीडियो ऑफ द असॉल्ट वीडियो, पुलिसमैन इन प्लेन क्लॉथ्स वर एम्ब्यूज्ड एंड द अटैक्ड। आप देख रहे हैं भाई, कावड़िए इन मेरठ यूपी। इन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है पीयूष राय ने। हिंदू है लेकिन भ्रम फैलाने का किस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप एक्स पर पूरी तरह से देख रहे हैं और ये ट्वीट पूरी तरह से किया गया है। और आप देख रहे होंगे, आपको देखिए पीयूष राय के ऊपर मोहम्मद जुबैर रिपोस्टेड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और इस पूरे ट्वीट को मोहम्मद जुबैर ने रिपोस्ट किया है और इससे पूरी तरह साफ हो रहा है कि किस तरीके से ये जो मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथी है ये भ्रम फैला रहे हैं। मोहम्मद जुबैर इसको रिपोस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का ये हिस्सा है। तो आपने देखा मोहम्मद जुबैर ने रिपोस्ट किया है। अब हम आपको आगे ये दिखाएंगे आखिरकार मोहम्मद जुबैर कौन है, क्या उसने रिपोस्ट किया है और खुद भी अपनी आईडी से क्या पोस्ट किया है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाएंगे कि आखिरकार ये शिवद्रोही कौन है, किस तरीके से ये भ्रम फैला रहे हैं। प्रतीक पटेल, इनका आप देखिए ट्वीट, मेरठ में कावड़ियों द्वारा दो पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा गया है। ये महाजन ट्वीट कर रहे हैं। हुआ ये कि किसी बाइक से कावड़ियों की टक्कर हो गई। इनकी सूचना पर थाने के दो पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पहुंचे। आरोपी व्यक्ति भाग चुका था लेकिन ये लोग पुलिसकर्मियों को ही पकड़कर पीटने लगे। प्रतीक पटेल ये ट्वीट कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का इनका काम है। ये दिन भर यही एजेंडा चलाते हैं कि एक्स पर अपनी आईडी बना लिए हैं और उस पर किस तरीके से इनको भ्रम फैलाना है। और आप उसकी पूरी, सचिन गुप्ता देखिए, सचिन गुप्ता ये संदिग्ध आईडी है, ये संदिग्ध आईडी है भ्रम फैलाने के लिए। ये सारे शिवद्रोही हैं। यूपी की मेरठ की खबर पर ये लिखते हैं कि मेरठ में कावड़ियों ने दो पुलिसकर्मियों की पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। दरअसल बाइक सवार व्यक्ति ने कावड़ियों को टक्कर मार दी थी और इस सूचना पर थाने के दो पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में जीप लेकर पहुंच गए। आरोपी व्यक्ति तो भाग गया लेकिन कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की। आप ये ट्वीट भी देख रहे हैं, किस तरीके से भ्रम फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। सचिन गुप्ता नाम बता रहे हैं अपना और इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है, किस तरीके से भ्रम फैलाना। ये सचिन गुप्ता नाम के जो व्यक्ति है ना, अपने आगे लगा रहे हैं कि हिंदू हैं। ये सारे शिवद्रोही। आईपी सिंह देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी अपर मुख्य सचिव गृह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके अंदर जरा भी सम्मान बचा हो। गुंडे पियक्कड़ कावड़िए जनता को मारपीट रहे ही थे। आज हद हो गई कि पुलिस वालों को उनकी पुलिस जीप में जमकर मारा पीटा, लहूलुहान किया, कपड़े फाड़ डाले।
आईपी सिंह ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और किस तरीके से ये भ्रम फैला रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही समय पहले दिल्ली में जंतर मंतर में कॉकरोचों ने एक प्रदर्शन किया था और समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर थी। किस तरीके से रामद्रोह एजेंडा इनने वहां पर चलाया था, किस तरीके से हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया था और अब यहां पर सावन के महीने में ये आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शिवद्रोह एजेंडा चला रहे हैं। आप देख रहे हैं और इनका ट्वीट भी पूरी सच्चाई के साथ मैं आपके सामने रख रही हूं। जो ट्वीट किया गया है आईपी सिंह की तरफ से, ये अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कहते हैं और ये समाजवादी पार्टी किस तरीके से शिवद्रोह एजेंडा चला रही है, किस तरीके से हिंदुओं को भ्रमित कर रही है और उसका पूरा एजेंडा एक्स पर चलाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर पूरी तरीके से देख रहे हैं। आपने ये ट्वीट देख लिए हैं, जो नाम से तो हिंदू थे लेकिन किस तरीके से एजेंडा ये चला रहे हैं अपने वामपंथियों का। और अब आपको मजहबी एजेंडा कैसे चलाया जा रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पूरा सच आपके सामने आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव के खास कार्यक्रम के जरिए आपके सामने आज लाया जा रहा है। अब आप देखिए आप शिवद्रोही मोहम्मद अफजल आलम ये क्या कह रहे हैं। देखिए मेरठ में कांवड़ियों का तांडव देखिए, 2 पुलिस वालों को लात घूसे लाठी डंडे से मार कर लहूलुहान कर दिया है, कपड़े तक फाड़ डाला है। क्या कांवड़िए ये हैं या फिर गुंडे? योगी जी क्या इन गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, इनका एनकाउंटर होगा? क्या यहाँ पुलिस का इकबाल मर गया है? ये देखिए ये शिवद्रोही मोहम्मद अफजल आलम ट्वीट कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने का काम है। और अब ये शिवद्रोही आसिफ अंसारी भी ट्वीट कर रहे हैं कि मेरठ से सामने आई पुलिसकर्मियों की पिटाई की तस्वीरें बेहद दुखद और निंदनीय है। कांवड़ यात्रा आस्था अनुशासन शिव भक्ति का प्रतीक है। ये बताएंगे कि शिव भक्ति क्या होती है, ये बताएंगे आस्था क्या होती है। अंसारी इन्हें आस्था का आ भी नहीं पता होगा, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व दूसरी आड़ में सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं। अब आप ये देखिए दानिश खान, शिवद्रोही दानिश खान भी इसी पर ट्वीट करते हैं कि मेरठ में कांवड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। दरअसल बाइक सवार व्यक्ति ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी। सूचना पर थाने के 2 पुलिसकर्मी वहां पर सादा कपड़ों में जीप लेकर पहुंच गए। आरोपी व्यक्ति तो भाग गया, लेकिन कांवड़ियों ने, अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, ये दानिश खान शिवद्रोही हैं जो भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। अब जर्नलिस्ट फातिमा, अपने आप को शिवद्रोही जर्नलिस्ट फातिमा पत्रकार बता रही हैं। अब देखिए इनकी पत्रकारिता जरा पढ़ लेते हैं। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों का पुलिस वालों पर हमला, ठीक है। यूपी के एक पुलिस वाले ने मदद के लिए बेताब होकर गुहार लगाई, ठीक है। पुलिस गाड़ी में बैठकर फोन कर दिया। कांवड़िए हर दिन आतंक मचाया हुआ है, आज ही लखनऊ में पथराव किया था। यह कौन से भगवान को खुश करने जा रहे हैं जो दूसरों को परेशान करके डेड। अफरोज नायक मिर्जा शिवद्रोही उत्तर प्रदेश की मेरठ की खबर पर लिख रहे हैं कि मेरठ में कांवड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। बाइक सवार व्यक्ति ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस सूचना पर थाने के 2 पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में जीप लेकर, ये सारा कॉपी पेस्ट का मामला है। ये सारे संदिग्ध आईडी है, सबने एक दूसरे का ट्वीट कॉपी पेस्ट कर लिया, अंदर की किसी की भावना नहीं है और उसी कॉपी पेस्ट को अपनी आईडी से इन्होंने पोस्ट किया है। अब फिरोज शेख क्या कहते हैं, देखिए। मेरठ में ड्यूटी पर पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बाइक सवार द्वारा कांवड़ियों को टक्कर मारने की सूचना पर थाने के 2 पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में पुलिस जीप से मौके पर पहुंचे। आरोप है कि बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सेम कॉपी पेस्ट सभी ने कर दिया है। देखिए फिरोज शेख क्या कह रहा है और आप इन सब की आईडी पर भी ध्यान दीजिए, आईडी देखते जाइए। हमाद क्या कह रहा है, कांवड़ियों ने 2 पुलिस वालों को पीट दिया जीप से निकालकर, पिटाई का आप वीडियो देखिए।
काविश अजीज क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि मेरठ के दोराला में कावड़ियों ने पुलिस को पीट दिया, पुलिस की जीप में तोड़फोड़ किया, लाठी डंडा लात घूंसों से पुलिस को मारा। हालत वह हो गई कि पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा, लेकिन कावड़ियों ने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और जानवर की तरह पीटा। काविश अजीज है ये किस तरीके से देश में इस्लामी प्रोपेगेंडा चला रही है ये आप देख रहे हैं, और उसकी तस्वीरें और उसका ट्वीट भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरठ के दोराला में कावड़ियों ने पुलिस को पीट दिया। खालिद क्या कह रहा है, मेरठ में कावड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से घसीटकर पीटा, कपड़े फाड़े, खेत में दौड़ाकर लाठी से बर्बरता से पीटा। एक बाइक सवार ने कावड़ियों को ठोकर मार दी। सूचना पर थाने के 2 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में जीप लेकर पहुंचे। आरोपी भाग गया। कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों को खूब पीटा। मोहम्मद रईस क्या कह रहा है, यूपी मेरठ में कावड़ियों ने पुलिस की पिटाई कर दी। कावड़ियों के साथ हुए एक हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। आगे की घटनाक्रम में कावड़ियों ने पुलिस जीप पर हमला कर दिया। जीप में सिविल वर्दी में पुलिस वाले थे। कावड़ियों ने लाठियों से उनकी पिटाई की है। मोहम्मद रईस कह रहा है, ये देखिए, ये अपने आगे लगाए हुए है प्रोफेशनल इलाहाबादी। देखिए, प्रोफेशनल इलाहाबादी कह रहा है कि मेरठ में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी हो, कानून हाथ में नहीं ले सकते। आप देख रहे होंगे प्रोफेसर इलाहाबादी, उसके आगे लिखा हुआ है प्रोफेसर नूरुल इनका नाम है, और उनका ट्वीट आप देख रहे हैं। मेरठ में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं आप कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकते। बताया जा रहा है कावड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। हुआ ये कि बाइक सवार अब शहादत क्या कह रहा है ये भी सुनिए। कावड़ियों का आतंक, मेरठ में कावड़ियों ने डायल 112 के पुलिसकर्मी की सड़क पे पिटाई की। भोगी की खबर है या नहीं, या भड़वा, इस तरीके से गालियों का शब्द इस्तेमाल किया है। आप ये देखिए शहादत क्या कह रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भोगी लिख रहा है, ये भोगी लिख रहा है यहां पर योगी को। आप ये देखिए, इनकी हिम्मत देखिए आप, सीएम को भोगी लिख रहा है ये शहादत। तो साजिद का ट्वीट आप देखिए, एक ही खबर है और किस तरीके से एजेंडा फैला रहा है। मेरठ का है, यूपी में कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों को जीप से बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा। मारपीट में पुलिसकर्मियों के कपड़े फट गए, पुलिसकर्मी का सिर भी फट गया। फिर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। घटना 2 अगस्त की रात की बताई जा रही है। तो साजिद का ये ट्वीट देख रहे हैं आप, किस तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। शरीद हुसैन क्या कह रहा है, मेरठ में कावड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों की पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा और कपड़े फाड़ दिए। तनवीर रंगरेज क्या कह रहा है, मेरठ यूपी में कावड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की बर्बरता से पिटाई की गई, पुलिस को जीप से बाहर निकालकर पीटा गया है। वसीम चौहान, एसपी लिखा है अपने आगे, वसीम चौहान, मेरठ में कावड़ियों ने 2 समाजवादी पार्टी, एसपी का मतलब होता है समाजवादी पार्टी का वसीम चौहान कह रहा है,
मेरठ में कांवड़ियों ने 2 पुलिस कर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। दरअसल बाइक सवार जाकिर अली त्यागी लगातार सुदर्शन न्यूज के खिलाफ ट्वीट करता है। उसने क्या लिखा, जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। मेरठ के दौराला में कांवड़ियों की मदद करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को ही कांवड़ियों ने बुरी तरह पीट दिया है। पुलिस जीप में तोड़फोड़ की, सादी वर्दी में दिख रहे पुलिसकर्मियों की लाठी डंडों लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया है। पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए भागे। अब जुबैर अख्तर को भी जरा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा है। तो आपने ये सारे ट्वीट देखे हैं किस तरीके से ये भ्रमित एजेंडा चलाया जा रहा है। और अब इसी विषय पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। कांवड़ियों को बदनाम करने का ये पुराना दांव दोबारा इस साल भी खेला जा रहा है, क्योंकि कांवड़ की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। लोगों की आस्था उफान पर है और जब हिंदुत्व का परचम इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है तो निश्चित तौर पर हिंदू द्रोहियों को, कांवड़ियों को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ने का कारण नहीं है। इस बार भी पुलिस को मारपीट की जो बात की गई, हमें तो पता था ये झूठा ही है, लेकिन हमारी टीम ने तुरंत इसको फैक्ट चेक किया, पुलिस अधिकारियों से बात की और हमने आग्रह किया कि आप वीडियो जल्दी जारी करिए। तो उन्होंने वीडियो भी जारी किया। तो इससे साफ हो गया कि ये जुबैर गैंग से लेकर सारी जिहादी और वामपंथी गैंग कांवड़ियों को बदनाम कर रही है। मैं कांवड़ियों को कहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी छोटी सी मजाकिया हरकत या आपसी छोटा सा विवाद भी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इन लोगों का टूल बन सकता है, तो इसलिए आप भी सावधान रहें। तो आपने धर्म योद्धा को सुना, अब आपको दिखाएंगे मोहम्मद जुबैर जो फर्जी खबरों को फैलाने के लिए पूरे देश में बदनाम है। वो क्या पोस्ट करता है, किस तरीके से भ्रम फैला रहा है, जरा आपको वो भी पोस्ट, आपको उसके ट्वीट भी दिखाते हैं। देखिए मोहम्मद जुबैर क्या ट्वीट कर रहा है। सचिन गुप्ता, मोहम्मद जुबैर, पुलिस रिस्पांस। सचिन गुप्ता और मोहम्मद जुबैर किस तरीके से पोस्ट करते हैं। पुलिस रिस्पांस, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से काउंसलिंग करके कांवड़ियों को रवाना कर दिया। नो पुलिस एक्शन बिकॉज नो रिटन कंप्लेंट फिल्ड बाय आइदर पार्टीज। क्यूट, नो क्वेश्चन मार्क और दिल बनाया है। आप देखिए हिंदू घृणा से किस तरीके से ये भरा हुआ है और किस तरीके से कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश इस मोहम्मद जुबैर की। ममता त्रिपाठी का पोस्ट मोहम्मद जुबैर ने रीपोस्ट भी किया है। आप ये देखिए, जल्दी आ जाओ साहब, यहां पर जल्दी आ जाओ। बेचारा यूपी पुलिस को टैग किया गया है। यूपी पुलिस का सिपाही अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। पुलिस का इकबाल कांवड़ियों द्वारा तार तार होते देखिए इस वीडियो में। ममता त्रिपाठी का पोस्ट मोहम्मद जुबैर रीपोस्ट कर रहे हैं। पीयूष राय का पोस्ट मोहम्मद जुबैर रीपोस्ट कर रहे हैं। पीयूष राय का पोस्ट मोहम्मद जुबैर रीपोस्ट कर रहा है। आप ये देखिए, पीयूष राय का पोस्ट मोहम्मद जुबैर रीपोस्ट कर रहा है। आप ये देख रहे हैं मोहम्मद जुबैर किस तरीके का आदमी है। हिंदुओं के कंधों पर रखकर गोली चला रहा है। ये गलत खबरें तो फैलाता है, ये भ्रम तो फैलाता ही है, लेकिन किस तरीके से हिंदुओं का सहारा ले रहा है आप ये समझिए। पीयूष राय यूपी के मेरठ में कांवड़ियों बोलता हिंदुस्तान, जो सुदर्शन न्यूज के खिलाफ, इसका काम ही ये है कि सुदर्शन न्यूज के खिलाफ खबरें चलाना, सुदर्शन न्यूज के खिलाफ बातें करना। और उसने भी देखिए जरा क्या अपनी खबर में लिखा है। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा और कपड़े फाड़ दिए। खुरपेच ने क्या लिखा है ये भी देखिए। मेरठ में कांवड़ियों ने जीप से निकालकर 2 पुलिस वालों को पीट दिया। ये वही पुलिस वाले हैं जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों की सेवा में लगा रखा है।
ये वही लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं। अलग अलग आईडी से भ्रम फैलाने का इनका काम है। मुस्लिम वॉइस सेल ने भी ट्वीट कर दिया है, देखिए जरा। ट्रू स्टोरी यूपी के जिला मेरठ में सड़क हादसे के बाद पुलिस कर्मी के साथ और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा है, पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे, सुनिए। देखिए, सादर अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ कावड़ियों द्वारा मेरठ पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट की गई है एवं उनकी वर्दी फाड़ी गई है। ये कथन पूर्णतः असत्य है। जो इसमें जांच की है तो ये पाया है कि दिनांक 3 तारीख को मध्यरात्रि 2:30 बजे जब 2 कावड़ियों के ग्रुप इसमें आमने सामने आए, जिसमें गाड़ी में जो बैठे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे जिनका नाम सोनू सन ऑफ राजगिरी यादव, जो मूल निवासी बिहार के और हाल पता इनका गौतम बुद्ध नगर है, जब ये अपने अन्य साथी गुड्डू के साथ में हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे, तभी विरुद्ध दिशा से आने वाले अन्य कावड़ी व्यक्ति के साथ में इनके साथ आपसी टकराव हुआ और मारपीट हुई। ऐसी स्थिति में थाना दोराला पुलिस के दार में सूझबूझ समझ दिखाते हुए मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया गया और जिसमें सोनू और उसका साथी गुड्डू इनको गाड़ी में बिठाया गया। दूसरा पक्ष उग्र होकर इन्हीं लोगों को गाड़ी से निकलते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसमें दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में लेके जाके उनका मेडिकल कराया है तथा उनकी आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आपने पुलिस वाले को सुना, पुलिस वालों ने खुद इस पूरी सच्चाई को बताया किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। और सुदर्शन न्यूज पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा है कि जो आईडी हमने दिखाई है अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिन जिन नाम से आईडी दिखाई गई, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शिवद्रोह है। इन्होंने भगवा पर उंगली उठाई है, भगवा पर सवाल उठाया है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो आईडी हैं जो अपने आप को तमाम तरीके से भ्रम फैला रहे हैं देश में, और ये याद रखें कि अगर आप भगवा पर सवाल उठाएंगे, आप सनातन धर्म पर सवाल उठाएंगे, तो सुदर्शन न्यूज आपसे सवाल करेगा और इसी तरह से खड़ा रहेगा। आप पुलिस प्रशासन से सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि ये जो आईडी सुदर्शन न्यूज ने अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।